हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो आज की क्लास में हम अपने फिजिक्स का लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर काफी छोटा है। देखो, वैसे तो ये काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब इसमें से मोस्टली टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं, तो ये चैप्टर हो चुका है काफी छोटा। तो आज हमें पढ़ना है इसी चैप्टर को। ये शायद से हमारा 3 से 4 दिन में फिनिश भी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे जो था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, हम उनके बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो, आज के टाइम में हम मैग्नेट के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जैसे कि उसके जो सेम पोल्स हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये जब पता ही नहीं था किसी को, स्टोरी शुरू कैसे हुई। देखो, पहले ना मैग्नीशिया नाम की एक जगह थी जो कहाँ पे थी, ग्रीस में थी। वहां पे एक मैग्नस नाम के इंसान रहते थे। उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि एक रॉक थी। रॉक में जैसे उन्होंने अपने स्टिक को टच करा, स्टिक में जो आयरन वाला पार्ट था वो उस रॉक से जाके अट्रैक्ट हो गया, लेकिन जो वुड वाला पार्ट था वो उसमें अट्रैक्ट नहीं हुआ। फिर जो उन्होंने और भी चीजें करके देखी, उन्होंने ये देखा कि जितने भी आयरन के पीस है या आयरन से बने हुए कोई चीज है वो उस पे जाके चिपक रहे हैं, लेकिन और कुछ उस पे जाके नहीं चिपक रहा। तो उन्होंने उस रॉक का नाम रख दिया मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट हमारे पास क्या होता है, एक नेचुरल मैग्नेट होती है। फिर वहां पे जब साइंटिस्ट ने और ज्यादा स्टडी करी तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसी रॉक, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी और आयरन से बने मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। तो यहाँ से हमारे मैग्नेट की शुरुआत हुई और उसके बाद हमारे पास एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम नेचुरल नहीं, हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बना सकते हैं। और उसके बाद तो हमारे पास काफी सारी मैग्नेट आई, जैसे बार मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट, ऐसी बहुत सारी मैग्नेट आई। और आजकल तो हम हर जगह मैग्नेट का यूज भी कर रहे हैं। जो कंपास निडल होती है हमारे पास, जिसकी वजह से हम क्या डायरेक्शन देखने में जो हमें हेल्प करती है, वो भी किसकी बनी होती है, मैग्नेट की ही बनी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे अपने इन्हीं सब चैप्टर्स के बारे में, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो आओ देखते हैं एक बार मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखो, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को समझना है, हम इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। हम सब ने मैग्नेट तो देखी ही, ठीक है। मैग्नेट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास एक मैग्नेट होती है जिसके पास एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है उसके पास साउथ पोल। आप देखो, इसके आसपास अगर मैं कोई आयरन का पीस रखती हूँ तो क्या होगा, मान लो मैंने इसके पास यहाँ रखा है एक आयरन का पीस और एक पीस मैंने रखा है यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये ए और बी किसको अट्रैक्ट कर सकती है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मेरा क्वेश्चन ये है, ये ए और बी में से किसको अट्रैक्ट कर सकती है। ऑफ कोर्स ए को। ठीक है, ये चीज हमने अपने घरों में आराम से जब मैग्नेट से खेलते हैं तब देखी भी होगी कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही जो मैग्नेट है वो किसी दूसरे मेटल को या दूसरे आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह एक दूसरा मैग्नेट रख देती हूँ, ये रहा मेरे पास एक मैग्नेट, ये रहा छोटा सा, ठीक है, और एक मैग्नेट मैंने अपना रखा है यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर ये पोल्स सेम है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, इस मैग्नेट के पास अगर मेरे पास पोल्स सेम है, इसकी वजह से क्या होगा, ये इसको रिपेल कर देगी, और अगर पोल्स अपोजिट है तो अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन एक बात बताओ, ये रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स इसी मैग्नेट पे तो शो कर सकती है, इस वाले पे तो नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर रखा हुआ। अब बेसिकली होता क्या है, एक मैग्नेट के पास पर्टिकुलरली एक एरिया होता है जिसमें वो अपने फोर्स को दिखा सकती है। मान लो इस वाली मैग्नेट के पास इतना एरिया है जिसमें ये अपना अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स दिखा सकती है, और इस एरिया के बाहर मैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखूंगी, चाहे वो आयरन का पीस हो या फिर दूसरा मैग्नेट हो, ये वाला मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसके एरिया के बाहर जा चुका है। बेसिकली हर एक मैग्नेट के पास अपना खुद का एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर वो अपना फोर्स दिखा सकती है।
अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, समझ आया? ये एक वो एरिया होता है जहां पे मैग्नेट क्या एक्सपीरियंस कर सकती है, एक फोर्स को, वेदर इट इज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन, ये एक रीजन है किस चीज का, वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कैसा भी फोर्स हो। ठीक है, बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी आप मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर लेके आओगे कि उसको अट्रैक्ट कर लेगी, लेकिन जैसे इसके एरिया के इस रीजन के बाहर आप रख दोगे उस टाइम पे वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, जिस एरिया में हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, समझ आया? ओके, अच्छा अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक मटेरियल लाइक मैग्नेट। ऑफ कोर्स आप मैग्नेट को रखो, वो अपने चारों ओर क्या बना लेगी, एक फील्ड बना लेगी। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, पहली चीज इसको डिनोट किससे करते हैं, जैसे फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से, बिल्कुल सेम तरीके से हम इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं बी से। मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट होती है, बी से। ओके, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। देखो जैसे हम फोर्स की बात करें, अगर फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, बी से, इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल टी। ओके, अच्छा इसकी भी एक सीजीएस यूनिट होती है, ये तो एसआई यूनिट है इसकी, इसकी सीजीएस क्या होती है, डाइन। ऐसी इसकी भी एक होती है, वो हमारे पास क्या होती है, गॉस। ठीक है, हमने क्या देखा इसमें, हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है जहां पे हम उसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या फिर वो रिपेल करेगा। ठीक है, ये किससे प्रोड्यूस हो सकती है, ये मैग्नेटिक मटेरियल से प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे कि कोई दूसरा मैग्नेट। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल जी। ओके, और एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 10 की पावर 4 गॉस। आया ये समझ में, आप 10 की पावर 4 लिखो या इस तरीके से लिखो, सेम ही चीज है। क्या क्या पढ़ा अब तक हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जहां पे हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला, इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल बी से। ठीक है, दूसरी चीज सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, गॉस। एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 10 की पावर 4 गॉस। यहां तक ठीक है। अच्छा अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारे पास जो भी चीज वेक्टर होती है उसमें आप एक चीज करना, ऊपर कुछ इस तरीके का सिंबल बना देना। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बी को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये बी के ऊपर इस तरीके से एरो, इसका मतलब होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां तक आया समझ में? ओके, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। हमने क्या लिया, हमने लिया एक पेपर, और पेपर के ऊपर हमने क्या रखी है, मैग्नेट। मैग्नेट के हैं दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे हमने आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करा, एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिला। देखो, ये तो मुझे पता था कि मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया होता है जिसके अंदर हम उस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन जब हमने इसके ऊपर आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करा तब कुछ अजीब सा पैटर्न देखने को मिला, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिला। अब यहां से हमें क्या पता चला, ये जो होती है ये वाली चीजें, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस। बेसिकली क्या होगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो आपका रीजन होगा, उसके अंदर हमें इस तरह से कुछ लाइंस बनी हुई देखने को मिली, इसलिए हमने इन लाइंस का नाम क्या रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमें लाइंस देखने को मिली उनका हमने क्या नाम रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ तक ठीक है। देखो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। ये एक्चुअल में नहीं होती है, मतलब अगर मैं आपके सामने ऐसे मैग्नेट रख दूं, आपको ये लाइंस दिखेंगी नहीं, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करूंगी, आयरन फिलिंग खुद को किस तरीके से अरेंज करेंगी, इस लाइन के अलोंग ही उसको वो अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि देखो इसके चारों ओर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जहां पे हम उसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा अभी का, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको बहुत आराम से हम समझेंगे। देखो हमारे पास एक मैग्नेट है, इस थोड़ी बड़ी मैग्नेट बनाते हैं, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये रहा उसका नॉर्थ पोल और ये रहा उसका साउथ पोल। ठीक है, अब देखो सबसे पहला है क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती हैं कुछ इस तरीके से, वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी, लेकिन ये यहाँ पे खत्म नहीं होगी, ये इस लूप को पूरा करेंगी इस तरीके से। और बिल्कुल सेम चीज नीचे भी देखने को मिलेगी, ये इस तरीके से नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। ठीक है, और ये अकेली नहीं होती, इस तरीके से काफी सारी हमारे पास लाइंस होती हैं। ये इस तरीके से, अब ध्यान से देखना जरा, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, नॉर्थ से लाइन निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है, नॉर्थ से बाहर और साउथ में एंटर, नॉर्थ से बाहर निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है। ठीक है ये चीज। अच्छा यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खत्म नहीं हो रही, पूरा लूप बना रही है इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगी, क्लोज्ड लूप। ये क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। ऐसा नहीं होता कि ये मेरे पास मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ यहां से निकली और यहाँ पे खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता, ये प्रॉपर लूप बनाती है। पहली प्रॉपर्टी आई समझ में, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप एमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, एंड एंटरिंग द साउथ पोल, नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में एंटर करेंगे। पहली प्रॉपर्टी आई समझ में। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, क्लोज्ड लूप। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या फॉर्म करती हैं, क्लोज्ड लूप। ये नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होती, अंदर कैसे जाती है, ये साउथ से नॉर्थ पूरा लूप बनाती हुई जाती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। आया समझ में। सेकेंड प्रॉपर्टी को समझते हैं, नेवर क्रॉस ईच अदर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। देखो ये मेरे पास एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैंने यहाँ पे इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, लेकिन किसी को भी आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिखाया। मतलब मैंने एक भी फील्ड लाइंस आपको इस तरीके से नहीं दिखाई कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई वो जाए। देखो हर एक फील्ड लाइंस अलग अलग है। आप डायग्राम में भी इस चीज को आराम से देख सकते हो कि जब हमने आयरन फिल्म को स्प्रिंकल करा तो कोई भी एक भी लाइन एक दूसरे पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, हर एक लाइन अलग थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ऐसा होता क्यों है, मान लो मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस तरीके से मैं डायरेक्शन निकाल सकती हूँ। किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन निकालनी होती है, आप क्या ड्रॉ करते थे, वो टेंजेंट। ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, मैं क्या ड्रॉ करूंगी, टेंजेंट। इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, जब ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इस टाइम पे देखो
यहाँ से जा रही है ये डायरेक्शन और यहाँ से जा रही है ये डायरेक्शन। इसका मतलब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, एक तो ये रही और एक डायरेक्शन ये रही। इसका मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिख रही है मेरे को, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कंपास लाके रखूं, वो कंपास की निडल बता नहीं पाएगी किस साइड नॉर्थ है किस साइड साउथ है, क्योंकि अगर ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब एक सिंगल पॉइंट पे आप दो डायरेक्शन दिखा रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकती? अगर वो इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब वो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिखाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ये मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी मेरे को दो डायरेक्शन मिली, विच इज नॉट पॉसिबल। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन में कैसे जा सकती है, वो भी सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे, नहीं है पॉसिबल। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके, देखो इस प्रॉपर्टी को समझो, क्या है हमारे पास ये, नेवर क्रॉस, दे नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हुई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। पहली हमारे पास क्या थी कि ये क्या फॉर्म करती हैं, क्लोज्ड लूप। और सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आई है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आराम से समझना। ठीक है, आगे चलिए। और भी है इसकी प्रॉपर्टी, इन्हें भी पढ़ते हैं। देखो फिर से एक बार हम क्या करते हैं, अपनी मैग्नेट को ड्रॉ कर लेते हैं। एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं, नॉर्थ से, एंटर कहां करती हैं, साउथ में, इस तरीके से। लेकिन अंदर ही क्या फॉर्म करती हैं, इस तरीके से क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं, नॉर्थ से ये और साउथ में एंटर, इस तरीके से। और ये और भी ज्यादा होती हैं, ऐसे नहीं कि एक ही लाइन आती है। अभी हमने देखा ना डायग्राम में कि कितनी साइड लाइंस आती हैं, इस तरीके से नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। अच्छा यहाँ पे देखो, सिर्फ आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, ये क्लोज्ड लूप फॉर्म होनी चाहिए। अच्छा मैंने जो ये बना के छोड़ दिया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कंटिन्यू है इस तरीके से आगे, ऐसे। ठीक है, अच्छा देखो डायरेक्शन थर्ड इसकी, दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, इनसाइड कैसे जा रही है, देखो साउथ से नॉर्थ, ऐसे। आउटसाइड कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ। ठीक है, आगे देखो स्ट्रेंथ। अच्छा ये चीज समझो, जरा ध्यान से देखना, डायग्राम में भी देखो और यहाँ पे भी देखो। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कहाँ पे दिख रही हैं, इस चीज को हम बोलते हैं पोल। आप इसको बोल सकते हो मिडल ऑफ द मैग्नेट, ये वाली चीज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल्स। अब आप मुझे बताओ, पोल्स पे या मैग्नेट के मिडल वाले पार्ट में कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास दिख रही है और ज्यादा भी दिख रही है। ऑफ कोर्स पोल पे। देखो पोल पे जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बहुत पास पास है। ठीक है, अच्छा जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती हैं उतनी ही उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है ज्यादा वहां पे। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होगी, पोल पे या फिर मिडल ऑफ द मैग्नेट में, आप क्या बोलोगे, पोल पे। और क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बहुत पास पास होती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होंगी उतनी ही मैग्नेट स्ट्रांग होगी और उतनी उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल से समझते हैं हम। एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे,
एक तरफ से इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और दूसरा कोई मैग्नेट है ये। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इसमें से स्ट्रेंथ, ये ए है ये बी है, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? ऑफ कोर्स ए की। देखो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेट होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अच्छा कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी ये भी देख लेते हैं। हम सेम मैग्नेट की बात करते हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, वही सेम मैग्नेट है। क्वेश्चन ये है पॉइंट ए और पॉइंट बी कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? देखो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहां पे ज्यादा होगी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स पे पास होती हैं या फिर मिडल ऑफ द मैग्नेट में? ऑफ कोर्स पोल पे। तो यहाँ पे किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, पॉइंट ए की या पॉइंट बी की? ऑफ कोर्स पॉइंट बी की। पॉइंट बी कहाँ पे लाई कर रहा है, पोल पे, और पोल पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी पास पास होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी स्ट्रेंथ भी होगी उस पॉइंट। ठीक है, अब देखो द डेंसिटी ऑफ लाइन इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जहां पे डेंस होगी, जहां पे जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ भी होगी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्ट्रॉन्गर एट पोल्स। पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, और वीक कहाँ पे रहेगी, मिडल ऑफ द मैग्नेट, मतलब इस साइड वीक रहेगी और पोल्स पे स्ट्रॉन्ग रहेगी। ये वाली प्रॉपर्टी भी आई समझ में। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि वो क्लोज लूप फॉर्म करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि आउटसाइड द मैग्नेट कैसे जाता है, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड कैसे जाता है, साउथ से नॉर्थ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पोल्स पे ज्यादा होती है और मिडल ऑफ द मैग्नेट में कम होती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। देखो आप ये नहीं बता सकते कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, लाइक यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ से, क्योंकि क्लोज लूप आप एक सर्कल का कैसे बता सकते हो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है कहाँ पे खत्म हुआ है, नहीं बता सकते। ये भी इसी तरीके से क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, मतलब हम इसमें भी नहीं बता सकते कि कौन सा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और कौन सा इसका एंड वाला पॉइंट है। ठीक है, दे डोंट हैव एनी बिगिनिंग और एंड एज दे आर कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे खत्म नहीं हो रही कहीं पे शुरू भी नहीं हो रही। यहाँ तक आया समझ में कि क्या होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या था, क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप हमारे पास इसका मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर इस तरीके से क्लोज्ड लूप बनाती हैं। सेकंड, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी इसका मतलब है एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन का शो होना, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, डायरेक्शन आउटसाइड कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड कैसे जाती है, साउथ से नॉर्थ। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ, पोल्स पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और मिडल ऑफ द मैग्नेट में स्ट्रेंथ कम होती है। नेक्स्ट है नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। इसका कोई भी स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। यहाँ तक आया समझ में? अब आगे चले, साथ साथ आपको मैग्नेट का डायग्राम भी बनाना है ये वाला। ठीक है, ओके। देखो हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। वो क्या, मान लो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल। ठीक है, जैसे मैंने मैग्नेट को यहाँ पे प्लेस करा, इसने चारों ओर क्या बना ली होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लो मैंने यहाँ पे प्लेस करा है एक कंपास। ठीक है, ये उसकी निडल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैंने इस कंपास को प्लेस करा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो निडल है इसकी कंपास की, ये खुद को अरेंज करेगी किसके अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जब भी किसी कंपास को प्लेस करोगे एक मैग्नेटिक फील्ड में, वो खुद को अरेंज करने की कोशिश करेगा किस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये हर जगह होता है। जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नेट रखा, जिसके मैग्नेटिक फील्ड में जैसे मैं दूसरा कंपास यहाँ पे रखूंगी, यहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होगा मुझे, जो उसकी निडल है उसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा। क्यों, क्योंकि खुद को अरेंज करने की कोशिश कर रहा है अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, वो खुद को अरेंज करने की ट्राई करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ तक ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक आयरन के पीस को
एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकती है, ये हमें पता था। लेकिन एक मैग्नेट को तो सिर्फ एक मैग्नेट ही अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। एक मैग्नेट को सिर्फ एक मैग्नेट ही अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। ये आयरन का पीस इस मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये पॉसिबल है कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। ये मैग्नेट तो अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन ये आयरन इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक मैग्नेट को सिर्फ एक मैग्नेट ही अट्रैक्ट कर सकती है। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब देखो ओर्स्टेड ने क्या करा था। अब हम इसके एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा, जो हमने अभी करा, कि आप जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरे मैग्नेट को रखो, किसी भी कंपास को रखोगे, उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होगा, क्योंकि उसकी निडल खुद को अरेंज करने की कोशिश करेगी अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और एक मैग्नेट को सिर्फ एक मैग्नेट ही अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। इसने क्या करा था, ये हमारे पास एक वायर, ये एक बैटरी, एक स्विच भी बना देते हैं, ये हमारे पास एक स्विच, ठीक है। अब यहां पे मैंने रखा है एक कंपास, ये है अभी उसकी निडल इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करा, यहाँ पे मैंने स्विच ऑन करा और यहाँ पे क्या करा, कंपास, इसमें यहाँ से करंट को फ्लो करवाया। अब जैसे इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा था, क्या नोटिस करा कि ये जो निडल थी ना, ये वाली, ये डिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। क्या नोटिस करा, जरा ध्यान से देखो, मैंने इस वायर में करंट फ्लो करवाया, लेकिन डिफ्लेक्शन का हुआ इस कंपास के अंदर। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि जो कंपास की निडल है वो मैग्नेट की बनी होती है, और हमने अभी पढ़ा कि एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट ही अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। तो फिर इस करंट की वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन क्यों आया, ठीक है। इसका आंसर ये है, जो ओर्स्टेड ने हमें बताया, कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करेगा, वो करंट कैरिंग जो वायर होगा वो क्या बनाएगा, अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। करंट है और करंट क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और आप जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंपास को रखते हो, उसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है, ये हमने अभी देखा था, ठीक है। अब देखो ओर्स्टेड ने क्या अच्छी चीज बताई, कि आप एक वायर ले लो नॉर्मल, आप उसके अंदर करंट फ्लो करवा दो। जैसे ही उसके अंदर आपने करंट फ्लो करवाया, क्या बनाएगी, अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी इस तरीके से। जो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट से ही बन रही थी, वो इसने किससे बना दी, एक वायर से। आप किसी भी वायर में करंट फ्लो कराओ, वो अपने चारों ओर क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। पहली चीज तो ये देखी थी, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या देखी, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ इसको, ये करंट फ्लो हो रहा था कुछ इस तरीके से। डिफ्लेक्शन कैसे आया इसके अंदर, कुछ इस तरीके से। सबसे पहली चीज तो ये देखी गई कि जैसे जैसे मैं इसमें करंट बढ़ा रही हूँ, मान लो पहले था इसमें 5 एम्पियर, ठीक है। अब मैंने कर दिया इसके अंदर 10 एम्पियर करंट। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने करंट बढ़ाया, डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, और जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब उतनी ज्यादा उसमें क्या बनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इसमें और भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी। जितना ज्यादा मैंने करंट बढ़ाया, उतनी ज्यादा क्या बढ़ी, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब सेकंड केस ये है हमारे पास, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल था। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इस बैटरी में इस टर्मिनल को ही चेंज कर दिया। स्टार्टिंग के केस में हमने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन कैसे हुआ उसमें, ये हमारे पास एक की और ये हमारे पास बैटरी और ये हमारे पास कंपास। स्टार्टिंग में डिफ्लेक्शन इतना था, और जैसे मैंने इसमें क्या करा, करंट को बढ़ाया, जैसे मैंने इसमें करंट बढ़ाया, डिफ्लेक्शन कैसा शो होगा इसके अंदर, कुछ इस तरीके से, मतलब डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा,
तीसरी चीज यहाँ समझाती हूँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अगर मैं टर्मिनल को ही उल्टा कर दूं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब मैंने इसके अंदर से करंट फ्लो करवाया, अब जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस साइड होना शुरू हो जाएगा। मतलब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को मैं चेंज कर सकती थी, कैसे? बैटरी के टर्मिनल को चेंज करके। बेसिकली बैटरी के टर्मिनल को चेंज करके मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने जैसे इस टर्मिनल को चेंज करा, मैंने करंट की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, इसके अंदर डिफ्लेक्शन भी उल्टा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में जब करंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये इस तरीके से थी नीडल। अब मैंने क्या करा, इसमें दिया 5 एम्पियर, ये ऐसे हो गई। फिर मैंने दिया 10 एम्पियर, ये ऐसे हो गई। अब मैंने क्या करा, फिर से 0 कर दिया। ठीक है, अब मैंने बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए, अब डिफ्लेक्शन इस साइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? क्या क्या समझे हमने कि एक करंट कैरिंग वायर क्या बना सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। दूसरी चीज हमने क्या समझी कि ये मेरे पास निडल थी, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे इसमें डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपने टर्मिनल चेंज कर दिए वैसे वैसे आपका डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। आया समझ में ओर्स्टेड ने क्या बताया था? अब देखो बस को पढ़ लेते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने चारों ओर क्या बना लेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ देखो डिफ्लेक्शन कैसे होगा। अ कंपास निडल प्लेस्ड नियर द वायर, एक कंपास निडल को रखा है हमने, डिफ्लेक्ट्स व्हेन करंट फ्लो थ्रू द वायर। जैसे ही हमने इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे, इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे चले। मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। देखो होगा क्या हमारे पास, ये मान लो एक वायर है जिसके चारों ओर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड बनती किस तरीके से, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होगा, जिसका सेंटर सेम होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस तरीके से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यही लिखा है देखो, द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। डिपेंडेंस ऑन करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे ही आपने करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे वैसे ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन भी उल्टा होना शुरू हो जाएगा। थर्ड, नो डिफ्लेक्शन विदाउट करंट। अगर करंट ही नहीं है तो नो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो डिफ्लेक्शन है। आया समझ में? और सेड ने क्या बताया, सबसे पहली चीज ने क्या बताई कि एक करंट कैरिंग वायर भी क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज इसने क्या बताई, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, देखो क्या बताया था उसने, एक बार पढ़ते हैं। आपने इंक्रीज करा करंट, करंट के इंक्रीज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज के होने से क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताई थी कि जैसे जैसे आपने टर्मिनल को चेंज करा, इसकी वजह से क्या होगा, जो करंट है वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा, हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, करंट बढ़ाओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। हमने और क्या पढ़ा, टर्मिनल को चेंज कर दो करंट में चेंज आएगा, करंट में चेंज आएगा तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन में भी चेंज आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? अच्छा, इसने एक और चीज बताई थी, वो क्या, वो हमने अभी भी पढ़ी है। देखो हमने इसमें क्या पढ़ा, एक तो मेरे पास जो बी है किस पे डिपेंड करता है, करंट पे।
जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। दूसरी चीज, इस कंपास को अगर मैं इस वायर से बहुत दूर ले जाऊं, अभी यहाँ पे रखा था, मान लो मैं इसको यहाँ पे ले गई, अब थोड़ी ना आप इसमें कितना ही करंट बढ़ा दो, इसमें कुछ असर थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या बनाई, एक इसमें करंट पास करा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनी। वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक पर्टिकुलर रीजन ही तो होगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं आर को बढ़ाते जाऊंगी, डिस्टेंस को बढ़ाते जाऊंगी, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड आर पे किस तरीके से डिपेंड हुई, इनवर्सली, वो भी इसके स्क्वायर पे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझो, जैसे आप करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। आया समझ में किस तरीके से हुआ ये? एक हमने यहाँ रखा, इसी कंपास को उठा के हम दूर ले गए इस तरीके से, डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म हो गई, वो तो यहाँ तक ही थी। तो जैसे आपने डिस्टेंस बढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। और अगर यहाँ पे ही रखा हुआ है तो आप करंट बढ़ाते जाओ और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। आया समझ में इतना? ओके, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका और इसका भी। इसमें से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा कि पहले मेरे पास था 10 एम्पियर करंट, उसके बाद मेरे पास हो चुका है 50 एम्पियर करंट, और ये पूछेगा डिफ्लेक्शन किस में ज्यादा होगा, इस वाले में या इस वाले में? ऑफ कोर्स इस वाले में, क्योंकि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक कंपास मेरे पास रखा हुआ है, उसके पास, वायर के पास 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, और दूसरा रखा हुआ है 2 किलोमीटर की दूरी पे। किसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स छोटे वाले में, क्योंकि बी आर पे कैसे डिपेंड है, इनवर्सली डिपेंड है। ठीक है यहाँ तक? ओके, आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, अ सर्कुलर लूप और अ सोलेनॉइड। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस एक्सपेरिमेंट को पढ़िए और इसके ऊपर जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।